देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां शनिवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी आंधी चलने लगी। कुछ ही देर में मौसम पूरी तरह बदल गया। एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई। बदरपुर, तुलकाबाद और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत जरूर मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही हवाओं का रुख दोबारा थार मरुस्थल की ओर होने से लू की स्थिति फिर से बनने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में सिर्फ बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी सरकार से बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की अपील की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लखनऊ में बिजली कटौती के विरोध में लोगों के प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह विफल है। उन्होंने सरकार पर व्यंग करते हुए लिखा कि अगर सरकार पावर प्लांट नहीं लगा सकती थी तो कम से कम उसका नाम ही बोल देती, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जनता परेशान है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बिजली कटौती को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और छोटे व्यापारियों का जीवन बिजली संकट के कारण बेहद ही कठिन हो गया है। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने और भविष्य के लिए नए पावर प्लांट स्थापित करने की मांग की है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत 3 रुपए बढ़ाई गई थी। फिर 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। इस तरह पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल लगभग 5 रुपए महंगा हो गया है। वहीं सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर अब 98.64 रुपए प्रति लीटर से 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत की अगर बात करें तो 91 पैसे बढ़कर अब 91.58 रुपए से 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा सीएनजी अब 81.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 10 दिन के अंदर जनता की जेब पर तीसरी बार मोदी सरकार ने प्रहार किया है, डकैती डाली है। परसों 5 देशों की यात्रा के बाद कहा था कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। 10 दिन के अंदर तीसरी बार वृद्धि कर दी। ये हर चीज पर प्रभाव डालेगी और बाजार में महंगाई और बढ़ेगी। सुनिए बयान। की कीमतों में वृद्धि हुई है। 10 दिन में लगातार ये तीसरी बार वृद्धि है। सीएनजी तक भी 1 रुपया बढ़ गया। 10 दिन के अंदर भारत की जनता के जेब पर तीसरी बार मोदी सरकार ने प्रहार किया है, डकैती डाली है। अभी परसों ही मीटिंग हुई थी, लौट के आए थे रोम से, इटली से, 5 देशों की यात्रा के बाद, तो कहा था बड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। 10 दिन के अंदर तीसरी बार 3 रुपए, 1 रुपए, लगभग 1 रुपए, 5 रुपए वृद्धि कर दी।
डीजल में जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल में जो वृद्धि हुई है, ये सिर्फ डीजल पेट्रोल तक नहीं सीमित रहेगी। ये आम आदमी की माल ढुलाई की वजह से हर चीज पर प्रभाव डालेगी और बाजार में जो महंगाई थोक दर आसमान को छू रही है वो और बढ़ेगी। 40 साल की रिकॉर्ड महंगाई के बाद मोदी सरकार जी, आपने ये क्या किया? देश को राहत देने की जगह आप देश को तबाह और बर्बाद कर रही है आपकी आर्थिक नीतियां। कहां है आपका वो बयान जब आप कहते थे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर होगा, डीजल 25 रुपए होगा? कहां है वो आपका बयान? कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये जुल्म, ये सिर्फ गलत नीतियां जो अपनाई उसके कारण ये हो रहा है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं और इसे बढ़े दाम को वापस लेने की पुरजोर मांग करता हूं। आप तो ये कह रहे हैं कि ये बढ़ोतरी हो रही है और आप लगातार, लेकिन इसके पीछे बीजेपी और सरकार का कहना ये है कि भाई दुनिया में इस तरह के हालात हैं और ये तो भारत है जहां पे इतने धीरे और इतने कम दाम बढ़े, बाकी कई देशों में तो इससे ज्यादा प्रभाव, इससे ज्यादा बुरे हालात रहे हैं दुनिया में, इससे ज्यादा महंगाई का असर रहा है, अनुपलब्धता रही है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने इसका बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का नया रूप देखने को मिला है। गठबंधन की सियासत और चुनावी राजनीति से होते हुए अब अपराध को लेकर कास्ट पॉलिटिक्स होने लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी अपराधियों के खिलाफ अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। तरीका वही है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कई सवाल पूछे और गंभीर इल्जाम भी लगाए। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि रेपिस्टों का एनकाउंटर कब किया जाएगा, बालिका गृह कांड के आरोपी का एनकाउंटर क्यों नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है और सत्ता के संरक्षण में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपराधियों के एनकाउंटर में तेजस्वी यादव की कास्ट पॉलिटिक्स के इल्जाम लगाने पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रिएक्शन भी उसी अंदाज में आया। सम्राट चौधरी ने कहा, मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा जाति पूछकर गोली चलाओ। दोनों लोगों के बयान सुनवाते हैं। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे बच। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे बच। हम जानना चाहते हैं मार्को रूबियो शनिवार को अपने 4 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत करते हुए कोलकाता पहुंचे। ये दौरा भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। मार्को रूबियो की ये उनकी पहली भारत यात्रा है। भारत यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी जिसमें व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और क्वाड समेत कई रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान वो कोलकाता के अलावा नई दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले चुने